हम निर्दलीय से तैयार हैं नीतीश द्विवेदी जी, जनता का सेवा करने के लिए। अच्छा, विनोद जायसवाल यहाँ पे कोई राजद का कैंडिडेट नहीं था, यहाँ लोकल नहीं था कोई कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, वीआईपी का कैंडिडेट नहीं था लोकल। ये बाहरी का मतलब क्या बनता है? उनको सीट नहीं दिया गया, यहाँ पैसा तेजस्वी यादव पैसा लेके विनोद जायसवाल के लड़का को दे दिए। पैसा ले लिए तेजस्वी यादव, एकदम पैसा लेकर सीट बेचाया है। तेजस्वी यादव पैसा लिए हैं, विनोद जायसवाल को कौन पहचानता है जी? तो यहाँ पर अपने विशाल जायसवाल को लड़ाने की क्या जरूरत थी? परिवारवाद तो हावी है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वंशवाद है कि नहीं है। विशाल जायसवाल इस बार कोई आरजेडी के लोग भी वोट नहीं दे रहा उनको, बस यही कहना चाहूँगा। तो कहता है कि बाप महतारी से संस्कार मिलता है। तेजस्वी संस्कार कब से सीख लिया भाई? कब से ईमानदारी का घंटी बांध लिया? जमीन घोटाला उसी का घर में है, चारा घोटाला उसी का घर में है, कितना घोटाला आपको जना है, टिकट घोटाला उसी में है। टिकट घोटाला कर रहे हैं तेजस्वी। तब पेपर हम लोग का तो विकल्प नहीं मिल रहा था, दोनों का बीच में सीना ठोक के हिला के डोला के नीतीश द्विवेदी एमएलए बनेगा। निर्दलीय भी आए तो वोट देंगे आप? हाँ, वोट देंगे हम, उनके लिए हम वोट देंगे, इसलिए कि जनता के लिए वो कलयुग का अवतार हैं। वो जनता महाराजगंज में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर बनाने के लिए सोच रहे हैं, गरीबों की हर तरह से मदद कर रहे हैं। अब बताइए और नीतीश द्विवेदी के साथ? हाँ, एकदम। किसी और की तरफ नहीं जाएंगे? नहीं, एकदम नहीं। सभी हर वर्ग के लोग नीतीश द्विवेदी के ही साथ है। पूरा हम लोग फुल बहुमत से यहाँ का वोट देकर पटना उनको भेजने का हम लोग काम करेंगे। निर्दलीय आ गए तो इनका स्वागत है। यहाँ पर बाहरी उम्मीदवारों को लेकर यहाँ पर रोष है। ये यहाँ के स्थानीय नेता है और बहुत मेहनत किया, इन्होंने सिंबल नहीं मिला है, लेकिन इनका जो है यहाँ पर जनता में जो कहीं ना कहीं असंतुष्टि है, असंतुष्टि को लेकर जनता जो है यहाँ पर इनके पक्ष में जाने की मूड बना चुकी है। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी महाराजगंज में है और महाराजगंज में 6 तारीख को वोटिंग होनी है। उसके पहले महाराजगंज में जो मुकाबला है अब वो बेहद ज़्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि नीतीश द्विवेदी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लोगों को कौन पसंद आ रहा है, नीतीश द्विवेदी का नाम लोग ले रहे थे, तो हमने सोचा इन्हीं से पूछा जाए कि क्यों नीतीश द्विवेदी पसंद आ रहे हैं और बाकी के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या होगा महाराजगंज में नीतीश द्विवेदी जी का क्लियर हो गया है। इससे पहले भी क्लियर था, आज भी क्लियर, नामिनेशन से ही पता लग गया होगा महाराजगंज जितने भी विरोधी लोग हैं। तो वीआईपी से तो टिकट नहीं मिला? अरे नहीं मिला तो हम निर्दलीय से तैयार हैं नीतीश द्विवेदी जी, जनता का सेवा करने के लिए। निर्दलीय भी आए तो वोट देंगे आप? हाँ, वोट देंगे हम, उनके लिए हम वोट देंगे, इसलिए कि जनता के लिए वो कलयुग का अवतार हैं। हाँ। तो नेताजी टिकट क्यों नहीं दिए पटना में? तो पटना तो आला कमान लोग समझते होंगे, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग ऐसा होता है कि टिकट नहीं मिला तो हम किसी और समर्थक नेता का समर्थन बन जाएंगे। नहीं, समर्थक नहीं है, मुकेश सहनी जी को ही छोड़ेंगे नहीं, मुकेश सहनी जी को ही समर्थन करेंगे, निर्दलीय से लड़े। आप क्योंकि देखा जाता है जो लोग हैं वो पार्टी पे जाते हैं, अब तो किसी पार्टी के साथ नहीं है वो। हम तो देखिए, हम अपना बता रहे हैं कि नीतीश द्विवेदी के लिए पर्सनल है। मतलब नीतीश द्विवेदी, हाँ, क्या पार्टी से ज्यादा मायने रखता है कि जो अच्छा जनता के लिए सोचेगा करेगा, वो मायने रखता है। आप बताएंगे ना, आप लोग का महाराज तो वही तो बता रहे हैं ना कि तो आप पार्टी की कर रही हैं। अगर पार्टी नहीं दिया तो मान लीजिए हम निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो अभी भी आप नीतीश द्विवेदी के साथ हैं? हाँ, एकदम से साथ है। क्या अच्छा लग गया, क्या पसंद आ रहा है नीतीश द्विवेदी में? क्योंकि वो तो 5 साल से घूम रहे हैं। ठीक है, वो जनता महाराजगंज में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर बनाने के लिए सोच रहे हैं, गरीबों की हर तरह से मदद कर रहे हैं। अब बताइए और नीतीश द्विवेदी के साथ? हाँ, एकदम। किसी और की तरफ नहीं जाएंगे? नहीं, एकदम नहीं। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार महाराजगंज में? बहुत अच्छा हो रहा है महाराज में। नीतीश द्विवेदी को लेकर क्या? नीतीश द्विवेदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराज में। समय तक काम करेंगे। जो मान लीजिए कि अभी कांग्रेस के जो पहले सिटिंग सीट थी उसमें 85 साल के हो गए हैं, अभी आप न्यूज में सुनी होंगी, लेकिन इनका तो अभी 25-26 साल है। कितने समय तक सेवा करेंगे? तो क्या बोल रही थी नीतीश द्विवेदी? अभी नहीं जीते हुए हैं, जितने हुए बहुत काम किए हैं अभी। बिना जीते ही बहुत काम किए हैं महाराजगंज में, बहुत तरीका हो रहा है महाराजगंज में। आई है नीतीश द्विवेदी को सुनने? हम उनके साथ में हैं। नीतीश द्विवेदी मतलब नीतीश द्विवेदी का साथ बहुत कुछ किए हैं, क्या किए? महाराजगंज में बहुत कुछ सेवा कर दे चुके हैं।
हम लोग अभी भी साथ में तो हैं। विधायक बनाएंगे? बनाएंगे, हम उन्हीं के साथ हैं। निर्दलीय अकेले आगे चुनाव लड़ने? सब लोग लड़ेंगे उन्हीं के साथ हैं। आप लोग की लड़ाई है ये? हाँ, हम लोग उनके साथ हैं। देखिए, महिलाएं कह रही हैं कि हमारी लड़ाई है, नीतीश द्विवेदी की लड़ाई नहीं है और हम नीतीश द्विवेदी को जिताएंगे। चुनावी मैदान में उतर गए हैं, नॉमिनेशन उन्होंने कर ली है और उन्हें आशीर्वाद भी लोगों का मिल गया है। बाकी और भी लोग हैं। क्या लग रहा है, चुनावी मिजाज क्या है महाराजगंज का? अब तो इलेक्शन हम लोग का तो नजदीक आ मिजाज बन गया है पहले ही से द्विवेदी के पास, इसलिए कि उनका आदर्श स्वभाव या दो कैंडिडेट जीत ली देखा दिए नारायण जी, चाहे द्विवेदी हो करते ही हैं। काम नहीं किया, कर- अभी ये तो बिना काम विधायक करते बने। हैं। बिना विधायक बने हम लोग कितना बार उनके पास गए हैं, हमें उनके दरवाजे से अच्छा, वापस। नेताजी भले नॉमिनेशन कर लिए, लेकिन एक डर तो अंदर होगा ना कि आप लोग जो हैं वो समर्थन उनको देंगे कि नहीं? वोटिंग के दिन कोई खेला तो नहीं होगा? नहीं, देखने से ही लग रहा है जिसके साथ इतनी जनता है वो तो पार्टी को। जायसवाल जी जीतने के बाद यहाँ से यूपी दिखेंगे। हेमनारायण शाह को जनता ने एक बार देख ही लिया है। उनसे पूछे जाने पे बोलते हैं कि महाराजगंज क्षेत्र में हमने चौतरा का काम करवाया है। विधायक का काम है चौतरा बनवाना, बाकी रोड तो वो सब प्रधानमंत्री बनवाते हैं। क्या कहेंगे? खेला यहीं से चालू हुआ है, यहीं बंद होगा। मतलब खेला यहीं से शुरू हुआ है, यहीं खेला बंद होगा। हाँ? यहीं से चालू हुआ है। नीतीश द्विवेदी खेला करेंगे एकदम। हाँ? तो देखिए, नीतीश द्विवेदी ने वैसे भी टेंशन बढ़ा दी है राजद की और भाजपा की, कह सकते हैं एनडीए और इंडिया दोनों की टेंशन नीतीश द्विवेदी ने बढ़ाकर रखी है। क्या लग रहा है कि नीतीश द्विवेदी जिस राह पर निकले हैं, ये राह आसान हो पाएगी? बहुत आसान है। हाँ। पूरे महाराजगंज कंस्टिट्यूएंसी के, भगवानपुर कंस्टिट्यूएंसी के युवा वर्ग, दलित, अति पिछड़ा, सभी हर वर्ग के लोग नीतीश द्विवेदी के ही साथ है, जो कि ये नया चेहरा है। सब लोग चाहते हैं कि युवा आएंगे तो कुछ करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, डॉक्टरी का क्षेत्र में, हर क्षेत्र में नीतीश द्विवेदी को हम लोग बहुत सुंदर से जानते हैं। बहुत सुंदर अभी भी काम किए हैं। हम लोग को जितने भी काम हुआ हम लोग बोले वो बेचारा किया। कहाँ से कर रहा है उसको हम लोग नहीं, मतलब काम हम लोग को होना चाहिए। मतलब अभी तक ही नीतीश द्विवेदी काम कर दिए हैं, तो इसीलिए आप लोग विधायक चाहते हैं कि पद पे बैठेंगे तब तो और काम हम लोग पार्टी से नहीं है, हम लोग नीतीश द्विवेदी के लिए हैं। हम लोग नीतीश द्विवेदी के लिए कड़कती धूप में आए हैं। और हम लोग पूरा हमारे महाराजगंज कंस्टिट्यूएंसी के हर वर्ग के लोग, हर जाति धर्म के मानने वाले पूरे लोग नीतीश द्विवेदी के साथ ही रहेंगे। आज नहीं, 6 तारीख तक पूरा हम लोग फुल बहुमत से यहाँ का वोट देकर पटना उनको भेजने का हम लोग काम करेंगे। मतलब 14 तारीख को खबर आ जाएगी कि द्विवेदी जी जा रहे हैं। माला हम लोग 12 बजे के पहले हम लोग को घोषणा हो जाए कि नीतीश द्विवेदी जीत गए, बस। देखिए, नीतीश द्विवेदी के लिए जो लोगों में दीवानगी है वो बता रही है कि नीतीश द्विवेदी जिस पथ पर चढ़े हैं, जिस पथ पर चल रहे हैं, वो पथ भले देखने सुनने में आसान नहीं है, लेकिन जो जनता है वो इस राह को आसान बना रही है। और बाकी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबका अपना अपना राय है और सबकी राय यही है कि नीतीश द्विवेदी को हम जिता कर रहेंगे। क्या कहेंगे? नीतीश द्विवेदी आगे चुनावी मैदान में निर्दलीय आ गए तो इनका स्वागत है। यहाँ पर बाहरी उम्मीदवारों को लेकर यहाँ पर रोष है। ये यहाँ के स्थानीय नेता है और बहुत मेहनत किया इन्होंने। सिंबल नहीं मिला है, लेकिन इनका जो है यहाँ पर जनता में जो कहीं ना कहीं असंतुष्टि है, असंतुष्टि को लेकर जनता जो है यहाँ पर इनके पक्ष में जाने की मूड बना चुकी है और उनका समर्थन करेगी। क्या कहेंगे? क्या है मिजाज, क्या होगा 14 तारीख को नीतीश द्विवेदी, ओनली फॉर नीतीश द्विवेदी। यहाँ बात है कि पहले तो टिकट बेचा किन्वल हुआ है। यहाँ पे नीतीश द्विवेदी का सीट था, वीआईपी से उनको सीट नहीं दिया गया। यहाँ पैसा तेजस्वी यादव पैसा लेके विनोद जायसवाल के लड़का को दे दिया। पैसा ले लिए तेजस्वी यादव? एकदम पैसा लेकर सीट बेचाया है। तेजस्वी यादव पैसा लिए हैं, विनोद जायसवाल को कौन पहचानता है जी? मतलब विशाल सिंह जायसवाल जो हैं उन्हें पैसे पे टिकट मिला है और नीतीश द्विवेदी काम कर रहे थे, लेकिन काम से कोई मतलब नहीं तेजस्वी को। पैसे पे टिकट मिला है, एकदम पैसे पे टिकट मिला है उनको। कौन तेजस्वी तो कहते हैं कि हम बिहार बढ़ाना चाहते हैं, बिहार के युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, तो पैसे कहाँ से आए? कहाँ चाह रहे हैं लाना? कहाँ लाना चाह रहे हैं? उनको भी, उनके पिताजी को भी तो कोई चांस दिया था ना। 15 साल ओबिराज की, उनकी माताजी की, उनके पिताजी की। कोई ऐसी बात नहीं है। एकदम झूठ, एकदम सब झूठ चल रहा है। अच्छा, विनोद जायसवाल यहाँ पे कोई राजद का कैंडिडेट नहीं था, यहाँ लोकल नहीं था कोई कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, वीआईपी का कैंडिडेट नहीं था लोकल। ये बाहरी का मतलब क्या बनता है? कहा जा रहा है
कांग्रेस से छीन रहे थे वीआईपी के लिए, खुद ही ले लिए सीट? यही सोचने वाली बात है ना। यही सोच, अच्छा क्या है विनोद जायसवाल के लड़के जो विशाल जायसवाल है, क्या है ऐसे सब क्या है? बोल रहा हूँ, विनोद जायसवाल खुद यहाँ सिवान के एमएलसी हैं, तो यहाँ पर अपने विशाल जायसवाल को लड़ाने की क्या जरूरत थी? परिवारवाद तो हावी है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वंशवाद है कि नहीं है। विशाल जायसवाल इस बार कोई आरजेडी के लोग भी वोट नहीं दे रहा उनको, बस यही कहना चाहूंगा। इस बार नीतीश, जब राजद वाले भी विशाल जायसवाल नहीं नीतीश द्विवेदी को देंगे। हाँ एकदम नीतीश द्विवेदी एकदम ठीक है, युवा है, 25 साल की उम्र है, युवा है, काम करने के इच्छुक है, बहुत अच्छा आदमी है, उनको ही वोट दिया जाएगा। और भी लोग हैं और सभी जानते हैं, सबकी अपनी जो राय है ये जान लेते हैं। नीतीश द्विवेदी को लेकर क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या है, नया लड़का है, जुआ की जरूरत है, बाहरी सब आया है माफिया बोल करके। माफिया बोल रहे हैं विशाल को? अरे तो माफिया नहीं कहा, दारू फारू वाला माफिया नहीं तो कहा साधु का घंटी बांध कर आया जी। माफिया को तेजस्वी टिकट दे दिए है? माफिया को तो माफिया के घर से टिकट लिया है कि गुंडा राज, हम मंदार के घर से टिकट लाएगा, कह रहे हैं कि गुंडा राज के घर से टिकट लाएगा। तेजस्वी कह रहे गुंडा राज खत्म कर देंगे, आप बोले माफिया को टिकट दे दिया। तो कहता है कि बाप मातारी से संस्कार मिलता है। तेजस्वी संस्कार कब से सीख लिया भाई? कब से ईमानदारी का घंटी बांध लिया। जमीन घोटाला उसी का घर में है, चारा घोटाला उसी का घर में है, कितना घोटाला आपको जना है, टिकट घोटाला उसी में है। टिकट घोटाला कर रहे हैं तेजस्वी। तब पेपर लीक होता है तो 2 मिनट में ही लीक हो जाता है, पूरा देश के चैनल में जानता है। ये लीक कब हुआ? जब पूरा सौदाबाजी हुआ तब लीक हुआ है। मतलब टिकट लीक हो गया। हाँ, टिकट लीक हुआ है कब? आज नॉमिनेशन है, सुबह टिकट लीक हुआ। अभी भी टिकट बांट ही रहे हैं। अभी बांट ही रहा है भाई, वो सब पैसा का खेला है। गरीब का बेटा चुनाव लड़ेगा। लालू जी बोलता है सामाजिक न्याय हमारे मुट्ठी में है, सामाजिक न्याय कर्पूरी जी का न्याय है। अच्छा, तो अब निर्दलीय मैदान में आ गए हैं नीतीश द्विवेदी, डर नहीं लग रहा है कि चलिए हम चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन पता नहीं लोग साथ देगा कि नहीं? नीतीश द्विवेदी का धरती है, ये धरती इस धरती का लाल है, महाराजगंज का बेटा है, वो तो किसी का धरती पर जाकर नहीं लड़ रहा है। तो कौन सा आश्चर्य हो गया? वो निर्दलीय लड़े चाहे टिकट पर लड़े, वो अपना जमीन पर लड़ रहा है। लेकिन विशाल जायसवाल जो आया है पहाड़ी, उसका जमीन है, वो अति पिछड़ा का गरीब का घर देखता है। लेकिन नीतीश द्विवेदी 2 साल के अंदर में एक दरवाजा महाराजगंज का देख लिया है वो लड़का। 14 तारीख को जीत रहे हैं। 14 तारीख को जीत निश्चित है। हम लोग का तो विकल्प नहीं मिल रहा था। दोनों का बीच में सीना ठोक के हिला के डोला के नीतीश द्विवेदी एमएलए बनेगा। चलिए, नीतीश द्विवेदी को विधायक बनाने की जीतेंगे 6 नवंबर को। नीतीश द्विवेदी जीतेंगे। वो 14 तारीख को जीतेंगे ठीक है, लेकिन 6 तारीख को जीत जाएंगे। 6 ही तारीख को जीत जाएंगे नीतीश द्विवेदी। रिजल्ट की घोषणा होगी 14 को और यहाँ 6 को वोटिंग है, और वोटिंग के दिन ही नीतीश द्विवेदी को लोग जिता रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश द्विवेदी क्षेत्र में हर आदमी को मदद किया है। लगभग 3 साल से प्रत्येक घर में, प्रत्येक लोगों के बीच में उनके साथ अन्याय हुआ। पार्टी उनको अगर टिकट नहीं दे, उनके साथ तो बहुत अन्याय हुआ। तो अब तो आ गए हैं चुनावी मैदान में, तो आप लोग न्याय करेंगे कि नहीं? बिल्कुल, महाराजगंज के आम जनता न्याय करेगी, पूरी जनता उनके साथ। कहा जाता है चुनाव के एक दिन पहले खेल हो जाता है, रात में पैसा बटा जाता है और चला जाता है। कोई खेल करने वाला यहाँ नहीं है। पैसा से कोई चुनाव नहीं जीता। उसके हृदय में हर लोग के हृदय में बसा है द्विवेदी। क्या बोलेंगे, क्या होगा इस बार 14 तारीख को? क्या रिजल्ट? 14 तारीख को क्या होगा? 6 तारीख को रिजल्ट हो जाएगा। 6 तारीख को रिजल्ट हो जाएगा जी। चलिए, युवा भी हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है? रोशन कुमार। क्या लग रहा है इस बार महाराजगंज का माहौल क्या है? माहौल बदलेगा। कौन आएगा? यहीं आएंगे नीतीश द्विवेदी। नीतीश द्विवेदी। क्यों? उजला क्या बांधे हैं? उजला पट्टा इन्हीं का है। इन्हीं का है। लाल से उजला हो गया। लाल से उजला हो गया। जीतेंगे फिक्स है जीतेंगे। चलिए, चाची भी हैं। क्या नाम है चाची? हमार ज्ञानती देवी ना हो। ले ले बानी व्हाइट उजला अंगूठी मिलल है, मुखिया नेताजी देनी है जी। हाँ, नीतीश जी। अब नीतीश जी जीत दी हन तो हमनी के रोड दी हन कि ना दी हन? 5 गो नातिन हमरा बड़ सा पोतो कलपति एगो घर भी ना। आ मुखिया जी घूस ले लेल बड़ा 2000 घूस ले लिए। हाँ, आ 2000 लेकर 2 साल से पतो को धौरावत रहना। 5 बेटी लेकर खनिहार बड़ी से कोटा 5 किलो नहीं के मिलत। अब बताई कि अब जीता तो अपने बनाओ तो गरीब लोग के ताकते नहीं खन। तो नीतीश द्विवेदी तो कह रहे हैं हम सब करेंगे, सबको सारा परेशानी दूर कर देंगे। जानी तो अब विश्वास है पर आदमी धौरता। कौन करिए?
नीतीश हाँ हाँ क्या लगा नीतीश द्विवेदी करेंगे काम? करम ना करबे करे हमनी के देख ले हमनी के घर दू गो टूर लेके हमनी के झेला तनी से इतने कहत नहीं कि नीतीश द्विवेदी जीत जाई आ जीत के ज्ञानती देवी के मंदिर एकदम चकचक नौका बाजार पर बनावे के चाहिए, यहाँ में रोड बने के चाहिए माता जी के। ठीक है, तो चलिए ये नीतीश द्विवेदी के वो समर्थक थे, कह सकते हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि नीतीश द्विवेदी की जीत पक्की है। नीतीश द्विवेदी 14 नवंबर को विधायक नहीं बनेंगे, 6 तारीख को ही यहाँ पर परिणाम आ जाएगा जब वोटिंग होगी। पहले फेज में यहाँ की वोटिंग है और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा जनता के थ्रू कि नीतीश द्विवेदी यहाँ के राजा बन गए। बाकी होगा क्या ये तो असल में 14 तारीख को ही मालूम चलेगा। फिलहाल नीतीश द्विवेदी मैदान में उतर गए हैं निर्दलीय और 5 साल से घूम रहे हैं, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उनको अपना सिंबल लोगों को बताना होगा कि लोग उस सिंबल पर जाकर वोट डालें। अगर प्यार करते हैं तो प्यार दिखाएं, आशीर्वाद दें। बाकी ऐसी तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।